तो दोस्तों फाइनली हम लोग संगम स्नान कर चुके हैं। अब जा रहे हैं पातालपुरी और अक्षय वट का दर्शन करने, जो कि किला के अंदर है। और चलिए दोस्तों, आपको लेके चलते हैं किला के अंदर पातालपुरी मंदिर का और अक्षय वट का दर्शन कराने। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों, हम किला की दीवार के पास पहुँच चुके हैं। सामने से एक महिला भी आ रही है और यहाँ पे ये किला के पास सब काम चल रहा है मरम्मत का। यहाँ पे भी एक गेट था जो कि अभी इस समय उखड़ गया है, हो सकता है नया गेट बने। और यहाँ पे हम जा रहे हैं अंदर की तरफ। ये सीधा भी है, एक बाएं साइड रास्ता जाता है और एक दाएं साइड। जो बाएं साइड जाता है वहाँ पे मुख्य अक्षय वट जो वृक्ष है वहाँ पे बाएं साइड में है। आप देख सकते हैं बाएं साइड। यहाँ पे काम चल रहा है इसलिए यहाँ अलाउ नहीं है। और एक दाहिने साइड जो है पातालपुरी मंदिर और अक्षय वट का दर्शन इधर भी होता है। ये जो दाहिने साइड अक्षय वट है, इसी का जो मूल जड़ है वहीं आके फैला हुआ है। बता दें दोस्तों, ये जो अक्षय वट वृक्ष है इसकी पूरी जड़ इस किले में फैली हुई है और वही जड़ यहाँ पे आए हुए हैं पातालपुरी के पास। अक्षय वट यहाँ पे दर्शन किया जाता है। आपको दिख रहा होगा ये सामने अक्षय वट पातालपुरी मंदिर का जो मुख्य प्रवेश द्वार है, यहाँ से जाया जाएगा। ये गुफा की तरह जो है यहीं से लोग जाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। और मंदिर के बहुत सारे महंत और प्रधान पुजारी भी यहाँ पे हार्दिक स्वागत करते हैं सभी यात्रियों का और पर्यटकों का। जितने भी श्रद्धालु हैं यहाँ पे सबको हार्दिक अभिनंदन किया जा रहा है। हमारे
सब जा सकते हैं प्रसाद ग्रहण करके। देखिए एक लोग को आए हैं, उनको प्रसाद दे भी रहे हैं। आगे की दीवार देख रहे हैं, ये सब किले की दीवार है। आगे सनातन जो अक्षय वट ये है सामने, ये दिख रहा होगा आपको, यही है। यही वो बरगद का वृक्ष है जिसे अक्षय वट कहा जाता है। इसके बारे में हम अभी आपको बहुत ही कुछ बताएंगे। सामने जो है, इसी के सामने ये पातालपुरी मंदिर है, लेकिन सामने मंदिर वो दिख नहीं रहा है। आपको बता दें वो पातालपुरी मंदिर है तो पाताल में ही दिखेगा। अभी ये अक्षय वट का दृश्य आप देख रहे हैं, कितना हरा भरा लग रहा है। बहुत ही खूबसूरत लगता है जब यहाँ आप जाकर देखेंगे तब। देखिए यहाँ पे सनातन अक्षय वट माधव। ये अंदर की तरफ अक्षय वट का सारा बाउंड्री है और इधर पातालपुरी मंदिर जाने का रास्ता है। ये चौकी की तरह जो दिख रहा है दोस्तों, आपको बता दें इसके अंदर ही आपको पातालपुरी मंदिर है। झाँकेंगे इसमें से तो आपको पातालपुरी मंदिर दिखेगा यहाँ से। और सामने से ये पूरा जो दिख रहे हैं सीमेंटेड हुआ है पूरा, यहाँ पे फर्श जो है इसके नीचे है पातालपुरी मंदिर। अभी ये अक्षय वट मंदिर का दर्शन आप कर लीजिए, देख सकते हैं यहाँ पे कितना बढ़िया लग रहा है देखते वक्त। हमको तो यहाँ पे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ पे एक ऋषि मुनि जो हैं अपना तपस्या भी कर रहे हैं, ये दर्शाया गया है। परिक्रमा इस अक्षय वट का जो है कि दर्शन करके लोग इसकी परिक्रमा भी करते हैं। पहले पातालपुरी मंदिर का दर्शन करते हैं, फिर इसकी परिक्रमा करते हैं। देखिए इसकी मूल जड़ें कितनी दूर दूर तक फैली हुई हैं। यहाँ पे शाखाएं चारों तरफ फैली हैं। ये जो देख रहे हैं बांस पे रक्षा बंधा हुआ है। लोग आके दर्शन करते हैं, यहाँ पे लाल रंग का रक्षा बांधते हैं, अपना जो मनोकामना है अपने मन की वो मानते हैं। देखिए एक यहाँ भी रीति रिवाज चालू हो गया है इस पत्थर के एक के ऊपर रखने का। जो गिरा देता है उसका अशुभ माना जाता है, लेकिन जिसके हाथ से ये एक के ऊपर रखा जाता है, गिरता नहीं, उसे शुभ माना जाता है। तो दोस्तों फाइनली देखते हैं हम पातालपुरी मंदिर कैसा है। चलिए तो अंदर की तरफ चलते हैं। ये देख सकते हैं सनातन अक्षय वट मंदिर प्रवेश द्वार, यहाँ से प्रवेश किया जाता है पातालपुरी मंदिर में। ये जो बोरी सरिया रहे हैं ये पुजारी जी, इसमें आप अपना जूता चप्पल और जो भी सामान है रख सकते हैं। उसके बाद ये टोकन देंगे, टोकन को लेके जाना है, फिर वापस आएंगे तो यही आपका बोरी में जो सामान रहेगा वो देंगे। देखिए सब लाइन में लगे हुए हैं और हम भी लाइन में लग जाते हैं क्योंकि हमको भी पातालपुरी मंदिर देखना है। तो देखने के लिए तो पाताल लोक में जाना पड़ेगा। इसकी जो कहानी है हम आपको आगे चल के बताएंगे। पहले हम चलते हैं नीचे की तरफ पाताल लोक में। यहाँ पर फ़ोटो खींचना मना है, अन्यथा खींचने पर कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों मुझे डर लग रहा है यहाँ पे फ़ोटो खींचने के लिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा हिम्मत करके चल रहे हैं। पुजारी लोग देखते हैं क्या कहते हैं। देखिए हम अंदर आ चुके हैं। ये बहुत ही करीब 10-12 फीट नीचे तरफ आ गए हैं किले के। और वो जो अक्षय वट है उसका जड़, ये तना जो है इसी नीचे पर दिखेगा आपको अभी आने पर। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारी मूर्तियाँ हैं और कुल मिलाकर 43 मूर्तियाँ हैं यहाँ पे, 43 मूर्तियाँ जो कि अकबर ने यहाँ पे संजो कर रखा है। और जोधा बाई जो कि हिंदू धर्म की थी, अकबर की पत्नी थी, उन्होंने सारे मूर्तियों का यहाँ पे स्थापित करवाया है और उसी का दर्शन लोग करने आते हैं और उसका नाम रख दिया गया है पातालपुरी मंदिर। यहाँ पर देख सकते हैं लोगों का भीड़। आप जिसकी प्रतिमा को देख रहे हैं मूर्ति, वो हैं प्रयागराज महाराज। ये जो प्रयागराज महाराज हैं वो कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेंगे, विश्व में कहीं पर भी। इनकी मूर्ति केवल यहीं प्रयागराज में ही
यहाँ पे स्थापित की गई है और इन्हीं के नाम पे संपूर्ण प्रयागराज को प्रयागराज कहा जाता है। ये हैं प्रयागराज महाराज जी। केवल एक ही मूर्ति है प्रयागराज में इनकी, और वो है यहाँ प्रयागराज में नहीं, पूरे विश्व में केवल प्रयागराज महाराज जी इसी संगम तट पे प्रयागराज में हैं। प्रयागराज महाराज जी को सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। ये जो सामने बाएं साइड मूर्ति है ये अर्धनारीश्वर का है, बगल में है दुर्वासा ऋषि। यहाँ पे सरस्वती जी का है मूर्ति, और ये हैं जामवंत जी जो कि श्री रामचंद्र के मंत्री थे, और ये गोरखनाथ जी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये अखंड ज्योति है शनिदेव जी का, जो कि कभी नहीं बुझता है। ये हमेशा 24 घंटा जलते रहता है और ये कई सौ सालों से जलता आ रहा है। सामने देखिए शनिदेव जी दिख रहे होंगे आपको। आगे देखिए सभी इनका आरती लेते हैं, और ये गोरखनाथ जी हैं, देख सकते हैं आप। इनके मुख पे कितना तेज है। और ये है यमुना माता, जो कि यमराज की बहन कही जाती हैं। इनके ठीक बगल में गुरु गोरखनाथ जी हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, आप देख सकते हैं। और एकदम पाताल लोक की तरह ये दिख भी रहा है, जैसे हम पाताल लोक में आ गए हैं। इसीलिए इस मंदिर का नाम पातालपुरी मंदिर भी रखा गया है। दोस्तों ये रीज़न नहीं है पातालपुरी मंदिर रखने का। पातालपुरी मंदिर इसलिए रखा गया है क्योंकि ये यहाँ पे एक कुआं पाया जाता है जिसका कनेक्शन पाताल लोक से रहता है, जिसे हम सरस्वती कूप के नाम से भी जानते हैं। हम आपको आगे चल के दिखाएंगे वो कूप कहाँ है। तभी यहाँ पे दोस्तों देखिए ये ब्रह्मा विष्णु महेश एक ही मूर्ति में दिखाए गए हैं, और यहाँ पे आगे और भी मूर्तियाँ हैं। चलते हैं आगे तब तक। देख लीजिए ये है अखंड ज्योत। दोस्तों बता दें ये अखंड ज्योत शनिदेव के ठीक सामने है, और ये हमेशा जलते रहता है, कभी ये बुझता नहीं है। चाहे जितना आंधी तूफान आ जाए ये अखंड ज्योत जलते रहता है। ये है बाण गंगा माता, और इनके ठीक बगल में आप देख रहे हैं ये है सत्यनारायण भगवान। इनकी ही कथा हम घर में सुनते हैं। सत्यनारायण भगवान की कथा तो आप लोगों ने बहुत सुना होगा। ये वही गुरुदेव हैं। बहुत अंधेरा है दोस्तों, यहाँ पे ठीक से आ नहीं रहा है क्योंकि हम पाताल लोक में हैं तो अंधेरा तो रहेगा ही। ये हैं देखिए शनिदेव महाराज जी। इनके चेहरे पर कितना चमक है आप देख सकते हैं, और इनके सामने एक शनिदेव का अखंड ज्योति जलता रहता है, जो हम अभी आपको दिखाए हैं। वो हमेशा जलते रहता है, 24 घंटा यहाँ पे जलते रहता है वो अखंड ज्योति, कभी नहीं बुझता है। और उसमें तेल भी हमेशा डालते रहते हैं लोग। इसके आगे देखिए ये है गुप्तदान। यहाँ पे माता सीता ने अपने दाहिने हाथ का कंगन उतारकर गुप्तदान के रूप में दिया था। उन्होंने मनोकामना की थी कि उनको पुत्र की प्राप्ति हो, और प्रभु श्री राम जी ने भी यहाँ पे पिता की मोक्ष प्राप्ति हेतु पिंडदान किया था। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है अच्छे वट के नीचे 3 दिन 3 रात तक विश्राम करने के पश्चात जब चित्रकूट को जाने लगी थी तब माता सीता ने इसी गुप्त दान पर अपने दाहिने हाथ का कंगन दान किया था। आगे लेके चलते हैं। देखिए ये हैं शूलकंठेश्वर महादेव। ये अक्षय वट से ठीक 10 हाथ की दूरी पर हैं, तथा ये ठीक बीचों बीच जो सरस्वती कूप है उसके ठीक बीचों बीच है। अगर इस पे जल चढ़ाया जाता है तो सीधा सरस्वती कूप में गिरता है। यहाँ पे देखिए जब वनवास को जा रहे थे प्रभु श्री राम लक्ष्मण और माता सीता जी, तब का ये दृश्य दिखाया गया है इस मूर्ति में। ये यहाँ पे शेषनाग जी हैं, देख सकते हैं आप, शेषनाग हैं ये। इसके आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं ये हैं
यमलोक के राजा, जिन्हें हम यमराज के नाम से जानते हैं। ये लास्ट मूर्ति है। इसके पश्चात लोग ऊपर की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कितना अच्छा दर्शाया गया है कि ये अक्षय वट देखिए, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युगों में अक्षय वट का प्रमाण पाया गया है। ये पुराणों में कहा गया है। देख सकते हैं द्वापर युग है, ये कलयुग है। तो ये चारों युग में दिखाया गया है कि ये अक्षय वट चारों युग में था। इससे पता चलता है ये अक्षय वट कितना पुराना है और कितना ये दिव्य वृक्ष है। इस वृक्ष के नीचे आकर श्री राम प्रभु जी ने यहाँ पे विश्राम किया था। जब वो चित्रकूट जाने वाले थे तब उन्होंने यहाँ पे 3 दिन तक आकर विश्राम किया था और अपने पिता को मोक्ष की प्राप्ति के लिए यहाँ पे पिंडदान किया था और यज्ञ भी किया था। ये तो हुई त्रेता युग की बात। और द्वापर युग की बात करें तो द्वापर युग में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था तो वो अज्ञातवास के समय इस वृक्ष के नीचे आए थे और विश्राम भी किया था और उन्होंने यहाँ पे तप भी किया था। सतयुग की बात करते हैं तो सतयुग में पौराणिक कथाओं में कहा गया है कि ऋषि मार्कंडेय ने भगवान विष्णु के दैविक शक्ति को चुनौती दे दिया था। तो जब चुनौती दे दिया था, भगवान विष्णु ने अपने शक्ति से संपूर्ण पृथ्वी को पूरा जलमग्न कर दिया था। एकदम पृथ्वी को जल से भर दिया था, जिसमें समस्त जीव जंतु पेड़ पौधे सब डूब गए थे। केवल यही अक्षय वट का वृक्ष नहीं डूबा था। इसकी ऊपरी शाखाएं, पत्तियां जो थी वो पानी के ऊपरी भाग में दिखाई दे रही थी और उसी के एक पत्ते पर भगवान विष्णु जी ने अपना बाल स्वरूप दिखाया था। मतलब भगवान विष्णु जी इतने छोटे हो गए थे कि इस वृक्ष के एक पत्ते पर वो सो गए थे। अर्थात इतने छोटे हो गए थे कि वो इस वृक्ष के एक पत्ते पर सवार हो गए थे। फिर उसके बाद भगवान विष्णु जी ने अपने दैवी शक्तियों से इस पृथ्वी को फिर से जीवित कर दिया। तभी से लोगों के अंदर ये मान्यताएं हो गई हैं कि इस वृक्ष में आज भी भगवान विष्णु जी निवास करते हैं और आज भी इनके पत्तों में वो भगवान विष्णु का वास है। इसलिए देख सकते हैं आप, इस वृक्ष का नाम रखा गया है सनातन अक्षयवट माधव। आपको बता दें दोस्तों कि माधव नाम भगवान विष्णु जी का था, इसलिए इस वृक्ष में भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। लोगों का कहना है कि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और उन्हीं की पूजा की जाएगी। बौद्ध ग्रंथों में भी कहा गया है कि भगवान बुद्ध ने इस अक्षय वट के एक बीज को कैलाश पर्वत के निकट बोया था। उनके अनुसार भी अक्षय वट एक बहुत ही पवित्र और दिव्य वृक्ष था। इसके अलावा जैन ग्रंथों में कहा गया है कि जैन धर्म के तीर्थंकर ऋषभ देव ने भी इस वृक्ष के नीचे आकर तपस्या की थी। महाकवि कालिदास और प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी अपनी किताबों में
इस वृक्ष का वर्णन बहुत ही पवित्र वृक्ष के रूप में किया है। इस प्रकार दोस्तों ये वृक्ष केवल कलयुग का वृक्ष नहीं है, ये बहुत ही प्राचीन काल का वृक्ष है जो कि सतयुग से लेकर त्रेता युग, द्वापर युग सभी में ये वृक्ष यहाँ पर विद्यमान था। देखते देखते हमने परिक्रमा पूरा भी कर लिया है दोस्तों। अब हम आपको दिखाते हैं कि यहाँ से नीचे कैसे देखते हैं। एक इस वृक्ष का जो मूल जड़ है वो नीचे की तरफ है। चलिए हम आपको दिखाते हैं इसका मूल जड़ किस प्रकार नीचे गया है। देखिए दोस्तों, ये है इसका जड़ है, अक्षय वट का जड़ है जो नीचे की तरफ गया है। नीचे चुनरी उनरी लपेटा गया है। देखिए ये ऊपर जाली नुमा संरचना जो लगा है, इसके नीचे जहाँ से हम लोग आए हैं वो पातालपुरी मंदिर है। यहाँ का रीति रिवाज है कि जब पातालपुरी मंदिर से दर्शन करके आते हैं ऊपर, तो इस अक्षय वट वृक्ष का चक्कर लगाते हैं, यानी कि परिक्रमा करते हैं। कोई 3 परिक्रमा करता है, कोई 1 बार करता है। तो यहाँ के पुजारी लोग कहते हैं कि इसकी परिक्रमा 3 बार करनी चाहिए। आज से लगभग 400 वर्ष पहले चले जाएं तो यहाँ पे हिंदू धर्म में एक कुप्रथा फैली हुई थी कि इस वृक्ष की शाखा पर से जो सरस्वती कूप में कूद जाएगा उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। तो बहुत सारे हिंदू भक्त, तपस्वी और भक्तजन यहाँ पे आते थे, इस वृक्ष की शाखा पर से उस कुएं में कूद जाते थे। उनका मानना ये था कि जो भी उस कुएं में कूद पाता था वो मोक्ष की प्राप्ति हो जाती थी उसे, और जो नहीं कूद पाता था, जिसके हाथ पैर टूट जाए, वो यहीं पर रहता था और तपस्या करता था। ऐसा लोग इसलिए मानते थे क्योंकि उनका कहना था कि ये जो सरस्वती कूप था, जो कुआं था, वो अंदर ही अंदर पाताल लोक में जाके सरस्वती नदी से मिलता है। और हिंदू धर्म में सरस्वती नदी बहुत ही पवित्र नदी थी। कहा जाता है कि इस नदी में कूदने से, नहाने से लोग मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं। इसके वजह से बहुत सारे लोग यहाँ पे अपनी जान गंवा बैठे, बहुत यहाँ पे मृत्यु हुई, आत्महत्या भी हुई, सिर्फ इसी एक जो कह सकते हैं कि एक तरह से कुरीतियाँ थी, अंधविश्वास थी। ऐसे बहुत लोगों का जान चला गया। उसी को देखते हुए बादशाह अकबर ने जो था, उसने ये सरस्वती कुआं जो था, जिसे कामकूप भी कहते हैं, उसको उसने ढकवा दिया था ताकि अब कोई आत्महत्या ना हो। इसकी वजह से बहुत लोगों की जानें जाती थी। उसने सरस्वती कुआं को ढकवा दिया और उसके ऊपर ही ये पातालपुरी मंदिर बनाया गया है, जिसमें से हम लोग आ रहे हैं नीचे से। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये है अक्षय वट, जो शाखाएं इसकी फैली हुई हैं। इन्हीं शाखाओं पर से लोग छलांग लगाते थे। सामने कुआं था, वही सरस्वती कुआं, उसी में छलांग लगाते थे। यही वट, ये अक्षय वट के शाखाओं पर से सीधा कूद जाते थे इस कुएं में। देखिए इस जाली के अंदर जो है पातालपुरी मंदिर है, उसी में वो कुआं था। उसी कुआं में लोग छलांग लगाते थे। इसलिए छलांग लगाते थे ताकि उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाए। अभी हम आपको कुआं दिखाते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये है कामकूप, सरस्वती कूप। यही वो कुआं है जो इस समय पट गया है। इसी कुएं में लोग छलांग लगाते थे। ये जो लाल पट्टी है, कुआं के किनारे किनारे सब चारों तरफ से गोलाई में ये लाल पट्टी मारा गया है और उसी के बीच में ये कुआं था। नीचे आप देख सकते हैं जो अखंड ज्योत है, उसके बगल में आपको दिखाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये पातालपुरी मंदिर का है। नीचे जहाँ से हम लोग आ रहे हैं अभी, ये देखिए ये लाल पट्टी जो दिख रहा है, ये किनारे किनारे, ये कुएं का किनारे का जो भाग है, लाल पट्टी से ये राउंडेड किया गया है, मतलब गोलाई किया हुआ है। ये कुएं का पट्टी है, इसके बीच में कुआं होता था। उसी कुएं में लोग कूदकर जान देते थे।
यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये शनि देव का अखंड ज्योत चल रहा है और उसके बाएं साइड आप देखिए तो ये उस कुएं का ये पट्टी है, लाल कलर का दिख रहा होगा आपको। इसी में लोग कूदकर अपनी जान गंवा देते थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका मानना था कि इस कुएं में कूदकर जान देने से उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, बस ये उनके अंदर एक अंधविश्वास था उस समय का। इसलिए बादशाह अकबर ने इस कुएं को पटवा दिया था ताकि आगे कोई भी इसमें कूदकर अपनी जान न गंवाए। एक तरफ से बादशाह अकबर ने बहुत अच्छा किया था हिंदू धर्म के लिए। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग का बाहर जाने का समय हो गया है। जाते जाते हम फिर से एक बार राधे कृष्णा का दर्शन कर लेते हैं। ये हैं राधे कृष्णा, राम लक्ष्मण और सीता मैया। सबको प्रणाम बोलते हैं और निकलते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, वो दीवार पे वो भगवान विष्णु का बाल स्वरूप दर्शाया गया है। ये वही बाल स्वरूप है जब भगवान विष्णु प्रलय ला दिए थे और खुद इस अक्षय वट के एक पत्ते पर लेटकर इस सृष्टि को देख रहे थे। हमारे वीडियो पे लास्ट तक बने रहने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। और इस तरीके के और भी वीडियो हम लाते रहेंगे हमारे इस चैनल पे, आप बने रहिएगा। तो ठीक है दोस्तों, बहुत मज़ा आया किले के अंदर घूम के, अक्षय वट का दर्शन करके और पातालपुरी में जाके। और अगले वीडियो में हम आपसे फिर से मिलेंगे। किले के बाहर आ चुके हैं और अब जाने का समय हो गया है। तब तक के लिए नमस्कार, राधे राधे, जय श्री राम।